जीवन बहुत छोटा है, इसे खुलकर जिया करो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखा करो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखा करो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना डटकर किया करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखा करो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए, पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जो समस्या आए तो निराश मत होना, क्योंकि उसका अंत आपकी उम्मीदों से भी सुंदर हो सकता है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उसका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या प्रजा, वह सबसे ज्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। ये राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। कोई भी नहीं जानता कि आप इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर आपको कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। आप उन रिश्तों को हमेशा संजोकर रखा करो। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो उसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। व्यक्ति कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कोई दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करो या फिर उनसे किनारा कर लो। ओवरथिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस लो और जाने दो, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजा करो। तकलीफें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। संसार के हर वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाई नजर आती है, और जो बुरा देखने के आदी हैं उन्हें बुराई पहले ही दिख जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महान व्यक्ति महल का त्याग कर देते हैं शांति की तलाश में, और आज के लोग शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। किसी से किसी भी तरह की प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, स्वयं को स्वीकारिए। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां भी न देना किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को
देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना जिसका अभिमान होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव भी भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। न किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। जरूरी नहीं सीखना सब कुछ, जरूरी है सब कुछ सीखने की चाह। जरूरी नहीं सब कुछ हासिल हो, जरूरी है खुद को बनाना काबिल। जरूरी नहीं हजारों हाथ, जरूरी है जरूरत पर देना साथ। जरूरी नहीं कुछ साबित कर दिखलाना, जरूरी है भटके हुए को रास्ता दिखलाना। जरूरी नहीं इच्छाओं को दबाना, जरूरी है इच्छाओं की सीमा बनाना। जरूरी क्या है क्या नहीं कौन सोचता है, पर जरूरी है इस पर विचार करना। जरूरी है वास्तविकता को स्वीकार करना। तुम्हारे हृदय में जो उठती है बात तुम्हारे जानने के पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि तुम अपने हृदय से बहुत दूर हो, परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला कर करने की कोई बात नहीं, कहने की बात ही नहीं। कुछ कहने वो क्या है, परमात्मा के सामने सिर झुकाकर बैठ जाना है, असहाय होकर प्यासे होकर उसके हाथों में अपने को छोड़ देना है। जब बादल टूटता है तो बारिश होने लगती है, जब खेत में मिट्टी टूटती है तो वो खेत का रूप लेती है, जब कोई नया बीज टूटता है तो एक पौधे का जन्म होता है। इसलिए जीवन में जब भी टूटने लगे तो समझ जाना भगवान आपको तोड़कर आपको कुछ उपयोगी और बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए जीवन में जब भी टूटने लगो तो समझ जाना भगवान आपको तोड़कर कुछ उपयोगी और बेहतर बनाना चाहता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो सफर को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है।